अब एक ही ट्रेंड बन गया है विरोध करने का, क्योंकि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को लगने के लिए 10 से 15 वर्ष लगते हैं। जितने भी डेवलपर हैं, जब उनका एमओयू साइन हो जाता है उसके बाद वो भारी विरोध का सामना पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत सी एनजीओज, पर्यावरणविद इन प्रोजेक्टों को का विरोध करने के लिए हमेशा पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। बहुत से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। जनजातीय इलाके में अलग कानून है पैसा का। पैसा एक्ट से आप कैसे बचोगे? बगैर एनओसी के पंचायतों के प्रोजेक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो एमओयू करने से पहले आप क्यों बात नहीं करते? जंगी ठोपन पावर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपके अंदर जितना दम है आप लगाओ, हम में जितना दम है हम लगाएंगे। नमस्कार, इस समय मैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के रक्षम गांव में हूं और पिछले कल एक विधानसभा स्तर में एक बहुचर्चा हुई जंगी ठोपन पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ऊर्जा मंत्री कुछ इस तरह से भी कह रहे थे कि एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बिना सर पूछ के कुछ एनजीओज विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये तो सिर्फ उनका काम है। हाँ, हम किन्नौर से ऊर्जा मंत्री के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि बिना सर पूछ के हम कोई विरोध नहीं कर रहे। आप पूरे जीवन काल में मुझे नहीं लगता कि आप जंगी ठोपन कभी आए होंगे, या आपने वो खदरा का वो गिरता हुआ पहाड़ देखा होगा, या किन्नौर के उन लैंडस्लाइड में कभी आपने किसी को कोई खोते हुए देखा होगा। बहुत शर्मनाक बात है ऊर्जा मंत्री इस तरह से बेतुका बयान दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के इस बयान को हम आलोचना करते हैं और ये भी कहना चाहेंगे कि इसी के कमरों में बैठ के आप जो एमओयू साइन कर लेते हैं बिना लोकल्स के परमिशन के, बिना वहाँ के एरिया के फिजिबिलिटी को देख के कि क्या वो प्रोजेक्ट वहाँ के लोकल्स लोगों को किस तरह से अफेक्ट करेगा। आप बेनिफिट देने की बात करते हैं, पर किस तरह की बेनिफिट देने की बात? ऊर्जा मंत्री के लिए ये कहना बहुत आसान है कि विरोध होते रहेंगे और प्रोजेक्ट उसके बावजूद भी बनाए जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है क्योंकि ऊर्जा मंत्री ये सारे एमओयू एसी के कमरों में बैठ के करते हैं साइन, और सर्दियों में हीटर के कमरों में। जंगी ठोपन मुद्दे पे सुनते हैं ऊर्जा मंत्री और प्रदेश सरकार ने क्या कहा विधानसभा में। ये जो प्रोजेक्ट है ठोपन पोवारी प्रोजेक्ट 25 सितंबर 2019 को 780 मेगावाट का एमओयू एसजेवीएनएल के बीच में हुआ था। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस प्रोजेक्ट की। ये सच है कि जो वहां की स्थानीय पंचायतें हैं उन्होंने प्रस्ताव पास करके जो है इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की सरकार से मांग की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहे हैं, चाहे वो किन्नौर में है, चाहे वो लाहौल स्पीति में है, अब एक ही ट्रेंड बन गया है विरोध करने का। कोई प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जिसका विरोध हिमाचल प्रदेश में ना हो रहा, क्योंकि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को लगने के लिए 10 से 15 वर्ष लगते हैं। और जितने भी डेवलपर हैं, जब उनका एमओयू साइन हो जाता है उसके बाद वो भारी विरोध का सामना पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में भी सभी पंचायतों ने विरोध किया है। डीसी साहब ने एडीएम साहब की है उनसे बातचीत करने के लिए। क्योंकि बहुत सी एनजीओज, पर्यावरणविद इन प्रोजेक्टों का विरोध करने के लिए हमेशा पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। इसका जो समझौता किया गया है एसजेवीएनएल के द्वारा, क्योंकि 26.85% शेयर तो हिमाचल प्रदेश को हिस्सेदारी के रूप में मिलेगा, 12% जो है फ्री पावर के रूप में मिलेगा,
1% जो है लाडा के अंतर्गत मिलेगा। और इस समझौते में एक बात और रखी गई है कि सर्दियों में जब हमारे पास शॉर्टेज होती है बिजली की, तो 15% बिजली वो हमारे को सर्दियों में ज्यादा देंगे। तो लगभग ये हमारे को 55% बिजली हिमाचल प्रदेश को उस समय मिलेगी। तो हम एक नई ऊर्जा नीति भी लाए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगे या ना लगे, इसके बारे में हम सब लोगों को गंभीरता से आज विचार करने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है, एक पंचायत एनओसी देती है, दूसरी पंचायत बदलती है तो एनओसी रद्द कर देती है, और इन्वेस्टर ने जो है करोड़ों रुपया खर्च कर दिया होता है। तो इसके ऊपर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। इसलिए अभी तो सरकार का इसको रद्द करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं, जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, उनकी बात को सुना जाए। वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं, ताकि उनसे मध्यस्थता करके उनको जो संशय उनको दूर किया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन प्रोजेक्ट के लगने से मजबूत होगी। बहुत से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, लाडा के अंतर्गत भी डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। ये सारे बिंदु हैं। मैं इस हाउस से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलकर इस पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। श्री जगत सिंह नेगी जी। मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है, परंतु ये सोच क्यों नहीं पहले आती जब एमओयू करते हैं आप, कि उस समय पंचायतों के साथ आप क्यों बात नहीं करते हैं? एमओयू कर लेते हैं बिना पूछे, ना तो स्थानीय विधायक को पूछते हैं वहां पर, ना तो स्थानीय पंचायतों को पूछते हैं। और हमारे जनजातीय इलाके में अलग कानून है पैसा का। पैसा एक्ट से आप कैसे बचोगे? बगैर एनओसी के पंचायतों के प्रोजेक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो एमओयू करने से पहले आप क्यों बात नहीं करते हैं? अब एमओयू कर लिया, उसके बाद वहां पर आंदोलन हुआ, इलेक्शन के 3 पंचायतों ने जो है इलेक्शन जो है बाइकआउट किया। अभी जो ये हमारे उपचुनाव हुए सांसद का, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूंगा कि इनके साथ बात क्यों नहीं किया जा रहा? बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बात करें, आप कहते हैं डीसी को करेंगे, डीसी एडीसी को बोलता है। आगे से आगे आप जा रहे हैं, डायरेक्ट जो है लोगों के साथ वार्तालाप क्यों नहीं किया जाता? जो उनकी शंकाएं हैं उसको दूर क्यों नहीं की जाती है? मेरा आपसे ये कहना है। माननीय मंत्री महोदय। मैंने अध्यक्ष महोदय पहले ही कहा है, हम इस डेपुटेशन को बुलाएंगे, जो विरोध करने वाले हैं उनकी बात को सुनेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, एक प्रोजेक्ट का विरोध नहीं है। जितने प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लग रहे हैं, कोई ना कोई एनजीओज जिसका उस प्रोजेक्ट से कोई संबंध भी नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग खड़े हो रहे हैं। और कई जगह तो लोग जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं जो डेवलपर हैं उनको। इसलिए मैंने कहा है आपको कि हम उनसे बातचीत करेंगे, बहुत जल्दी उनको बुलाएंगे बातचीत के लिए, उनकी बातचीत को सुनेंगे, जो जायज बात होगी उस पर पूरा अमल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक बिजली का दोहन हो, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक कमेटी एडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई है। यह कमेटी सभी पंचायतों में जाकर बात करने की कोशिश कर रही है।
माननीय सदस्य सुनिए सुनिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। मैंने आपको माननीय सदस्य जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, हम इनको बुलाकर इनसे बातचीत करेंगे, बात खत्म होगी, इसमें इससे ज्यादा क्या बोलना है। हाँ, बात करेंगे इनके साथ, ठीक। प्रदेश सरकार को और ऊर्जा मंत्री को कैम के प्लेटफॉर्म की तरफ से एक साफ मैसेज, जंगी ठोपन पावर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपके अंदर जितना दम है आप लगाओ, हम में जितना दम है हम लगाएंगे। हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कि अपने वीडियोस को हमने कभी शेयर करने को नहीं कहा, पर हम कहेंगे कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब तक पहुंचाए और तैयार रहे। बहुत टफ टाइम आने वाला है।